आज की इस कथा में महाराज जी ने देशभक्त की रक्षा की। ऋषिकेश की एक धर्मशाला में एक व्यक्ति भूखा प्यासा बैठा था कि अचानक से दरवाज़ा खुला और महाराज जी आए। तू भूखा है? तुझे भूख लगी है? कई दिन से तूने कुछ नहीं खाया है? उसने कहा, हाँ महाराज, मैं कई दिन से भूखा हूँ। फिर महाराज जी बोले, आओ मेरे साथ दूसरे कमरे में। और फिर वो दोनों दूसरे कमरे में चले गए। वहाँ उसके सामने गर्मा गर्म भोजन प्रस्तुत किया गया और उस थाली में तरह तरह के पकवान थे। और फिर उससे बोला गया कि अब आप बैठ जाइए और कहा कि अब आप भोजन ग्रहण कीजिए। फिर वो व्यक्ति बैठ गया और फिर उसने प्रसाद ग्रहण किया। और जब उसका पेट भर गया फिर वो महाराज जी के चरणों में नतमस्तक हो गया। फिर महाराज जी उससे बोले कि मैं जानता हूँ कि पुलिस तेरे पीछे है, तू जा यहाँ से हिमालय से होते हुए तिब्बत की ओर चला जा और वहाँ जाके तू सुरक्षित रहेगा। उस व्यक्ति ने महाराज जी को प्रणाम किया और हिमालय से होता हुआ तिब्बत की ओर चला गया। वो व्यक्ति कोई और नहीं, मुंबई के प्रसिद्ध स्नायु विशेषज्ञ डॉक्टर भोसले थे, जिन्होंने सन 1942 में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करने का बेड़ा उठाया था। काफ़ी समय बीत गया। डॉक्टर भोसले लखनऊ के शिव नारायण जी के पास उनके भतीजे का उपचार करने आए थे और उन्होंने शिव नारायण जी को महाराज जी की ये कथा सुनाई। जब शिव नारायण जी ने कथा सुनी तो उन्होंने कहा कि महाराज जी तो लखनऊ में ही है। ये सुनकर डॉक्टर भोसले बहुत प्रसन्न हुए और तुरंत उनके दर्शन करने के लिए चले गए। जब लखनऊ जाकर उन्होंने महाराज जी के चरणों को छुआ तो महाराज जी पहचान गए। महाराज जी अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए और देश भक्तों की रक्षा करने के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं। बस उन्हें मन से याद किया कीजिए। जय नीम करोली बाबा।